अब देखने जा रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 28 जी। एक्सरसाइज 28 जी के 5th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। लाइन की इक्वेशन में मेरे पास x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 3/6 और मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है जो कि है मेरे पास 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ जरा। हम लोगों से क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। अच्छा, आपको लाइन और प्लेन के बीच का एंगल बताना है। लाइन और प्लेन के बीच के एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, बी वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर होता है लाइन की डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे मेरे पास लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है? 2 है, 3 है और 6 है। तो क्या मैं बी वेक्टर लिख सकता हूँ 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 6k क्या? हाँ, लिख सकते हो। अच्छा, ये जो मेरे पास x, y, z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं क्या वो नॉर्मल वेक्टर के dr होते हैं? तो यहाँ पे मेरे पास 10, 2 और माइनस 11 क्या है? ये सारे के सारे drs हैं। किसके? नॉर्मल के। तो क्या मैं नॉर्मल वेक्टर भी लिख सकता हूँ? तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। आप पुट करते हो और आंसर निकालते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 20 हो गया, ये 6 हो गया और ये माइनस 66 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास? मॉड में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना 100, 2 का स्क्वायर 4 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक है, और यहाँ मॉड भी होगा। ये कितना हो गया मेरे पास 20 और माइनस में कितना हो जाएगा ये 60 और बाहर मॉड है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर 49 और ये कितना हो गया मेरे पास 121 प्लस 4 125, 125 प्लस 100 225। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास 40 और नीचे कितना हो गया मेरे पास 7 इंटू 15। काटूंगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 8/21। तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 8/21। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 6th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? 6th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए जो कि है मेरे पास 3, -4, -2 एंड बी जो कि है मेरे पास कितना 12, 2, 0 एंड प्लेन की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास 3x - y प्लस z इक्वल टू 1। अच्छा, आपको एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल बताना है और वो लाइन का इक्वेशन कहा है? वो लाइन का इक्वेशन आपको इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए बनाना है, क्योंकि बोला गया आपसे कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए लाइन की इक्वेशन लिखूं और फिर मैं उससे लेकर प्लेन तक के बीच का एंगल निकालूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखना, किसी दो पॉइंट मान लो x1, y1, z1 और x2, y2, z2 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म में x - x1 बाई x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 बाई y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 बाई z2 - z1। उम्मीद करता हूं ये आपको पता होगा। अब किसी को भी x1, y1, z1 और x2, y2, z2 मान लो। मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को x1, y1, z1 और दूसरे वाले को x2, y2, z2 मान लेता हूँ। तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 3 यहाँ हो जाएगा y प्लस 4 और यहाँ कितना हो जाएगा z प्लस 2। यहाँ भी -3 प्लस 4 और प्लस 2 और बाकी ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ 2 और यहाँ 0। ठीक है, अब देखना ये कितना हो जाएगा मेरे पास x - 3/9 और ये हो जाएगा y प्लस 4/6 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास ये z है और ये 2 है तो z प्लस 2 और बाय में कितना 2। तो ये मेरे पास आ गई लाइन की इक्वेशन। अब आपको इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल बताना है और लाइन प्लेन के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा। जो जहां पे मेरे पास थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। ये होता है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बाहर में मॉड। ठीक है, अब देखना यहाँ पे बी वेक्टर क्या होता है। बी वेक्टर होता है मेरे पास लाइन के dr का वेक्टर। यहाँ लाइन का dr क्या क्या है? 9 है, 6 है, 2 है। तो मेरे पास बी वेक्टर कितना हो जाएगा 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, और अब देखना इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं प्लेन की इक्वेशन देखूं जो मेरे पास x, y, z के कोफिशिएंट होते हैं क्या वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के drs होते हैं? तो यहाँ पे मेरे पास 3 - 1 1 क्या है? ये मेरे पास drs हैं। किसके? नॉर्मल के। तो मेरे पास n वेक्टर कितना हो जाएगा? n वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब बस पुट करते हैं तो ओवरऑल मेरे पास n वेक्टर यहाँ पे कितना है? n वेक्टर है मेरे पास 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और b वेक्टर कितना है मेरे पास 9i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में कितना 2k कैप। अब पुट किया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? यहाँ देखना, अगर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर करूँ तो यहाँ हो जाएगा 27 - 6 और प्लस में कितना 2 और नीचे कितना अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे कितना 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखना ये हो जाएगा मेरे पास 29 और माइनस में 6 यानी कि 23 और नीचे कितना हो जाएगा रूट ओवर यहाँ पे तो हो जाएगा 11 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास
अब देखना 81 प्लस 4 हो जाएगा 85 और 85 प्लस 36 हो जाएगा रूट ओवर 1/1, लेकिन रूट ओवर 1/1 क्या होता है 11, यानी कि मेरे पास यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 23/11 रूट 11, तो मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 23/11 रूट 11। ठीक है, चलो अब 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, 7th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है इफ द प्लेन, मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है 2x - 3y - 6z इज इक्वल टू 13 मेक्स एन एंगल साइन इनवर्स लेमडा विथ x एक्सिस। अच्छा, आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि भाई साहब ये प्लेन है और ये x एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है, आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या x एक्सिस पे एक लाइन है? हाँ लाइन तो है। तो अगर x एक्सिस एक लाइन है तो क्या उसके drs हम लोग को नहीं पता है? हाँ पता तो है। क्या होते हैं x एक्सिस के drs? वो तो होते हैं मेरे पास 1, 0, 0। तो क्या मैं उसके dr को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूं। तो फिर उसके dr का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, जिसको मैं b वेक्टर का नाम देता हूं? b वेक्टर हो जाएगा i क्या प्लस 0 j क्या प्लस 0 k क्या? हाँ हो जाएगा। अब देखना, अब इस प्लेन पे हम फोकस करते हैं, तो इस प्लेन का जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ऐसा कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि मेरे पास जो प्लेन में x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के dr होते हैं। अब उन dr को मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। नहीं तो आप क्या करो, आप इस प्लेन के कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसको r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू p से कंपेयर करो, वहां से आप n वेक्टर ऐसे लिख लो। और नहीं तो प्रैक्टिस से आपको n वेक्टर भी लिखना आ जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन को देखते हुए। अब मेरे पास n वेक्टर आ चुका है, अब मेरे पास b वेक्टर आ चुका है। अब देखना, मेरे पास लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ बी वेक्टर कितना है मेरे पास ये, और एन वेक्टर ये, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो 2 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर 49, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2/7। ठीक है, तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/7। तो मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 2/7। अब देखना, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मेरे पास क्वेश्चन में हम लोगों को थीटा की वैल्यू दे रखी है ये, तो क्या ये भी थीटा की वैल्यू है? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स एक्सिस, जो कि हम लोग उसको लाइन लेके चले हैं, एक्स एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल साइन इनवर्स लेमडा है। तो थीटा की वैल्यू क्वेश्चन हम लोग को दे रखी है साइन इनवर्स लेमडा, और यहां से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकाली है साइन इनवर्स 2/7। अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूं, यानी कि साइन इनवर्स लेमडा को कंपेयर करूं साइन इनवर्स 2/7 से, तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, सो दैट द लाइन, जिस मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस में कितना लेमडा टाइम्स ऑफ कितना दिया हुआ है मेरे पास i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आर वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 7। आपको क्या बोला जा रहा है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे क्या था मेरे पास 2i कैप था। अच्छा, अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो मान लो ये मेरे पास प्लेन है और ये मेरे पास लाइन है, तो क्या इस प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, जिसको मैं थीटा नाम देता हूं, क्या वो 0 डिग्री होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, जो कि मेरे पास होता है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां से मैं अगर थीटा निकालूं, अगर वो 0 डिग्री आ गया, इसका मतलब प्लेन और लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब प्लेन और लाइन पैरेलल है। हाँ, लेकिन एक और बात, अब यहाँ पे ये मत समझना कि भाई साहब ये प्लेन है और ये लाइन है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। नहीं, ओवरलैप नहीं भी कर रहा है तब भी इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा ना। हाँ, तो अगर 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है। ठीक है, अब बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर होता है लाइन के डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ बी वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या। अच्छा, एन वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस प्लेन की इक्वेशन कंपेयर करूं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी से, तो मेरे पास एन वेक्टर कितना आ जाएगा, i क्या प्लस j क्या माइनस k क्या। ठीक है, अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर यानी कि 1 प्लस 3 माइनस 4, और नीचे कितना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको मैं पुट नहीं कर रहा, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 4 बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि ओवरऑल 0 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 0 आ गई, यानी थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पुट नहीं किया, क्योंकि भाई साहब अगर पुट करता भी तब भी क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि ओवरऑल ये फाइनली 0 ही बना था। अब मेरे पास थीटा 0 डिग्री आ चुका है, यहां से मैं कह सकता हूं कि लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको
ये बताना है कि इस लाइन और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब देखना, क्या आपको याद है लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला? नहीं तो मैं याद दिलाता हूं। डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना होता था मेरे पास, a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस p बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे a वेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। देखो a वेक्टर यहाँ पे होता है ये वाला वेक्टर, क्योंकि लाइन के क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, तो हम लोग a वेक्टर को इससे नोट करते हैं। मतलब a वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां से ये लाइन पास कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा मेरे पास कितना, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप डॉट n वेक्टर कितना है मेरे पास, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और p कितना है मेरे पास, p अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो p मेरे पास कितना हो जाएगा 7, तो यहां माइनस में कितना 7, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर जो कि मेरे पास हो जाएगा कितना, ये रहा ना, तो रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट ओवर 3, तो यहां हो जाएगा मेरे पास कितना 2 प्लस 5 माइनस 7 और बाहर में मॉड है, और नीचे कितना है मेरे पास रूट ओवर 3। देखना ये हो जाएगा मेरे पास कितना, यहां सॉल्व करता हूं 7 माइनस 14 और बाहर में मॉड नीचे रूट ओवर 3, तो माइनस 7 का मॉड 7 यानी कि 7 बाई रूट ओवर 3 मेरे पास हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन, मेरे पास एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस mj कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और मेरे पास प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, r वेक्टर डॉट mi कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 4। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको m की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल हो जाए। मतलब ये आपको इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर थीटा मेरे पास 0 है तो साइन 0 इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो साइन 0 0 होता है और यहां हो जाएगा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर को मैं ऊपर रहने देता हूं, नीचे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं इस साइड भेजता हूं, तो मेरे पास ये 0 में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फाइनली कंडीशन बनती है। अब मैं बी वेक्टर निकालूंगा और एन वेक्टर निकालूंगा कैसे, कंपेयर करके। मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो यहां से मेरे पास बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस m j कैप माइनस 3k कैप, और मेरे पास प्लेन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू p, तो यहां से मेरे पास एन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास mi कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब यहां से मैं बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 करूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा 2m और माइनस में कितना, माइनस में 3m और माइनस में 3 इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास m इक्वल टू माइनस 3 आ जाता है कंडीशन सॉल्व करने के।